हाल है आप सबका। आप सब लोगों को मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। एंड मैं अपने चैनल के ऊपर यार तुम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने देखा होगा कि आज क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त जो है रैली आई है। आल्ट कॉइन्स जो हैं बड़े ज़बरदस्त पम्प किए हैं। बिटकॉइन जो है वो 74,500 से उठ के 83,500 तक गया है। और इसकी मेन रीज़न क्या थी? आज ये न्यूज़ ये आई है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प जो है उसने चाइना के अलावा बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर टैरिफ्स लगाए थे, जिन्होंने रिटेलिएट नहीं किया यूएस के ऊपर मज़ीद टैरिफ से। तो डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने उन बाकी सारी कंट्रीज़ के ऊपर जो टैरिफ्स जो हैं वो पॉज कर दिए हैं, एक्सेप्ट चाइना, क्योंकि चाइना जो है वो बड़ा एग्रेसिवली जो है रिटेलिएट कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है चाइना के ऊपर जो है मज़ीद 125% जो है वो टैरिफ रेस, मतलब टोटल जो है टैरिफ जो लगा के चाइना के ऊपर, टोटल उसके जो टैरिफ्स लग गए हैं 125% लग गए हैं चाइना के ऊपर। और बाकी जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो थे, मतलब उन उसको रिड्यूस कर दिया गया है बाय परसेंटेज ऑफ 10। और 90 डेज़ का जो है वो डिले कर दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने। 90 डेज़ पॉज ऑन टैरिफ्स फॉर कंट्रीज़ दैट हैवंट रिटेलिएटेड अगेंस्ट द यूएस। जिन्होंने यूएस के अगेंस्ट रिटेलिएट नहीं किया और मज़ीद टैरिफ नहीं लगाया यूएस के ऊपर, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने उन कंट्रीज़ के ऊपर जो है 90 डे का पॉज रख दिया। और माइट भी पॉसिबल कि उनके साथ ये नेगोशिएशंस होंगी और चीज़ों को आगे लेके जाया जाएगा। लेकिन चाइना के साथ जो है वो बड़ी सख्त पॉलिसी अपनाई जा रही है। तो अभी तो मार्केट्स ने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि मार्केट के अंदर एकदम जब ये न्यूज़ आई है कि टैरिफ्स जो हैं वो 90 डेज़ के लिए पॉज हो गए हैं, तो एक मार्केट के अंदर एक बड़ी सर्टन बाइंग हुई है, अनसर्टन बाइंग। और आप लोग देख सकते हो कि इस टाइम अगर मैं आप लोगों को, क्योंकि आज 5 बजे की डेली कैंडल क्लोज़ हो चुकी हुई है अभी, तो मैं 5 बजे के बाद सुबह की ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और 10 अप्रैल हो चुकी हुई है, जुमेरात का वक्त है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर। और अगर मैं तुम लोगों को मार्केट कैप बताऊँ तो 7.5% से ज़्यादा मार्केट कैप के अंदर इजाफा हुआ है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो मैं तुम लोगों को कल अपनी वीडियो में बता रहा था कि वो 17 पे बैठा हुआ था और एक्सट्रीम फियर था, तो वो भी एक्सट्रीम फियर कम हो गया, फियर में चला गया। मैं तुम लोगों को बता रहा था कि जब भी एक्सट्रीम फियर होता है, कल आई गेस 17 था एक्सट्रीम फियर, और मैं तुम लोगों को बता रहा था कि जब भी एक्सट्रीम फियर होता है मार्केट के अंदर, तो आम रिटेलर जो होता है वो अपनी स्पॉट पोजीशंस जो होती हैं, अपनी जो स्पॉट बैग्स होते हैं उनको सेल करके पैनिक करके लॉस के अंदर भाग रहा होता है, जबकि जो बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं वो उसी टाइम ही मार्केट के अंदर एंट्री ले रही होती हैं और अपनी पोजीशंस को बिल्डअप कर रही होती हैं। और तुम लोगों ने देखा है फिर आज कि किस तरह जो है वो फिर बीटीसी के अंदर पंप आया बड़ा ज़बरदस्त। पिछले 24 घंटे में 7.5% बीटीसी पंप कर चुका हुआ है। इथेरियम ने एक बहुत ज़बरदस्त जो है बाउंस बैक किया है। ये 1400 से भी नीचे क्रैश हुआ था, लेकिन इसने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो रैली दी है। और तुम लोगों को पता है कि इथेरियम जो है वो आल्ट कॉइन्स का एक किस्म का इंडिकेटर होता है कि जब इथेरियम उठता है तो बाकी आल्ट कॉइन्स भी उसके साथ बड़ा ज़बरदस्त पंप करते हैं। तो इथेरियम ने बड़ा ज़बरदस्त पंप लिया और एक्सआरपी ने भी बड़ा ज़बरदस्त पंप लिया है। सोलाना ने बड़ा अच्छा पंप लिया है। डॉज कॉइन ने बड़ा ज़बरदस्त पंप लिया है। कार्डानो ने बड़ा अच्छा पंप लिया, और बड़े कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है वो कम बैक किया है इस मार्केट के अंदर। और अगर मैं ओवरऑल तुम लोगों को बताऊं बीटीसी के हालात क्या जा रहे हैं, तो ये मैं तुम लोगों को भी अपना चार्ट दिखाता हूँ, रुको ज़रा। ये दोस्तों, तुम लोगों को यार लास्ट वीडियो याद होगी, मैंने तुम लोगों को सिंपल रेंज का बताया था कि बीटीसी जो था वो ये 75-76 वाली रेंज से लेके 80,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा था। और हम कल उस रेंज से नीचे मतलब हम जो है वो डिविएट कर गए थे, और हमें लग रहा था कि यार कि ये अगर रेंज को अचीव ना कर सका, रीगेन ना कर सका, तो हम मज़ीद डाउनफॉल देख सकते हैं। तो इसने क्या किया, सारा दिन जो है नीचे की तरफ इस रेंज के साथ डिविएट तो किया है, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ्स वाली न्यूज़ आई है 90 डे के पॉज वाली, तो उसके बाद मार्केट ने एकदम पंप लेना शुरू कर दिया। और आप लोग देखोगे कि डेली के ऊपर भी ग्रीन डॉट जो है वो प्रिंट हो चुका हुआ है। 16 आवर की कैंडल दिखाऊं तो ये बड़ा ज़बरदस्त इंडिकेटर है, ग्रीन डॉट भी प्रिंट हो चुका हुआ है एक बहुत बड़ी कैंडल के साथ। और ये देखो कि मनी फ्लो भी किस तरह ऊपर से कर्व हो रहा है ऊपर की तरफ, इसका मतलब है मार्केट में मनी सरमायाकारी आ रही है। 12 आवर्स की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो कि इसके ऊपर भी 2 ग्रीन डॉट्स बन चुके हैं, ये स्नेक आइज इसको बोला जाता है। और
मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये भी एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर है। और अगर तुम लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो यार लाजमी जाकर देखना। मैंने तुम लोगों को नीचे से बाउंस बैक के कुछ लेवल्स बताए थे और ये 4 आवर के ऊपर आए, तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर ये बुल डिप यहाँ से बन जाती है, अगर हम 75.2 का लेवल या 75.9 का लेवल से अगर हम एक अच्छी रिट्रेस ले लेते हैं और यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे ग्रीन डॉट भी प्रिंट हो जाता है, तो हम एक बड़ा ज़बरदस्त बाउंस बैक लेंगे। तो एग्जैक्ट वही सीन हुआ है कि हमने 75.2 से तकरीबन थोड़ा नीचे डिवेट किया 700-800 और तकरीबन हमने 74,600 से जो है वो हमने दोबारा बाउंस बैक लेना शुरू किया। और अगर कल तुम लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होती तो मैंने तुम लोगों को ये लेवल बड़े इंपॉर्टेंट बताए थे, 75.2 और 75.9 का। तो 75.2 से हमने जैसे नीचे डिवेट किया, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे बड़ा अच्छा एक बाइंग प्रेशर बना है और बहुत ज़बरदस्त मार्केट ने जो है 74.6 से उठ के, और मैंने तुम लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि फिबोनाची एक्सटेंशंस अगर देखी जाएँ तो 83,100 का लेवल मैंने बार बार एम्फोसाइज़ किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 83,500 वाला लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम लोग देख सकते हो कि हम एग्जैक्ट 83,500 से एक शॉर्ट टर्म रिजेक्शन ले रहे हैं। और तुम लोगों ने अगर मेरे इस लेवल्स को फॉलो किया होता क्लोजली तो तुम लोगों को पता होता कि हमने ये जो नीचे वाली लो रेंज बनाई थी इसको हम ब्रेक करके दोबारा ऊपर वाली रेंज की तरफ चले गए हैं, जो कि एक हेल्दी बाउंस लग रहा है मुझे अभी तक। और एक अच्छी न्यूज़ लग रही है कि हमने ऊपर वाली रेंज को, जो कि रेंज बनती है 82 मतलब कह लो कि 81,000 से लेके 88,000 वाली रेंज, इसको हमने दोबारा रिक्लेम कर लिया है। तो अगर हम जितना देर इस रेंज के अंदर रहते हैं, यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं, तो ज़्यादा चांसेस यही होंगे कि हम यहाँ से 88 वाले रीजन की तरफ भी दोबारा जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये 786 जो है फिफ्थ का लेवल जो है 85,500 और 86,900 का जो लेवल है 0.886 फिप का, इसके ऊपर जो है हमें एक अच्छा अगर वॉल्यूम मतलब हमें मिलता है और यहाँ से हम रिजेक्शंस नहीं लेते, तो हम पॉसिबल है कि वैल्यू एरिया हाई जो इस रेंज का बन रहा है ऑलमोस्ट 88,400-500 वाला, ये अप टू 89 से 90,000 तक भी एक हम अच्छी रैली देख सकते हैं। और अगर मैं तुम लोगों को शॉर्ट टाइम फ्रेम्स दिखाऊँ, अगर मैं 15 मिनट वाला तुम लोगों को टाइम फ्रेम दिखाऊँ, तो इसके अंदर तुम लोग देखो कि हमने ऊपर वाली रेंज को क्लेम कर लिया हुआ है, जो कि अच्छी सिचुएशन चल रही है। हो सकता है कि BTC शॉर्ट टर्म अभी थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करे और ये 81,000 का जो एरिया है इसको दोबारा टेस्ट करने आए और यहाँ से हमें एक अच्छा दोबारा बाउंस दे। तो ये तो ओवरऑल अभी तक तो अच्छी सिचुएशन चल रही है मार्केट्स के लिए, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो तुम लोगों को लेवल्स बताता हूँ लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशंस के, उन लोगों को तुम लोग क्लोजली मॉनिटर किया करो और वहाँ पे अपना ट्रैप बिछा के बैठो और तुम यहाँ लोग शॉर्ट और लॉन्ग करके एक अच्छा पैसा बना सकते हो मार्केट के अंदर। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने तुम लोगों को अपनी यार प्रीवियस वीडियोस 2-3 वीडियोस में मैं तुम लोगों को बार बार एक पैटर्न दिखाता आ रहा हूँ, ये BTC का। ये देखो यार, मैंने तुम लोगों को एक ही बात की थी कि यार जब तक हम इस फॉलिंग वेज वाले पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहे हैं हमें बिल्कुल भी बेरिश नहीं होना। मैंने तुमको ये बताया था कि मेरा भी यही मानना है कि हम अभी तक एक बुलिश जो है मोमेंटम के अंदर ही हैं, लेकिन ये एक बुलिश करेक्शन ले रहा है BTC और अभी भी यह मार्केट शुरू नहीं हुई। और तुम लोग ये देखो कि ये फॉलिंग वेज के अंदर कितना ज़बरदस्त ट्रेड कर रहा है BTC। तो जब तक हम इस फॉलिंग वेज के अंदर कंसोलिडेट कर रहे हैं और इसको हम जब हमें ज़रूरी है कि हम 85 से 86,000 का लेवल जो है वो वीकली क्लोज़ करें, मतलब इससे ऊपर। और मेरा मानना है कि 86,000 से ऊपर अगर वीकली क्लोज हमें मिल जाती है तो हमें एक बहुत ज़बरदस्त बाइंग मोमेंटम मिलेगा और हम पुरानी वाली रेंज 90,000 से लेके 1 लाख वाली रेंज और 1,10,000 वाली रेंज के अंदर भी जा सकते हैं। तो मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है जब तक हम ये 72-73 वाला मार्क तोड़ते नहीं हैं। और तुम लोग देखो कि हमने अभी तक इस फॉलिंग वेज के नीचे लोअर वाले लेवल्स को तो भी टेस्ट भी नहीं किया और BTC ने पहले ही 74.5 से एक अच्छा बाउंस ले लिया है, जो कि एक अच्छी ज़बरदस्त चीज़ लग रही है मुझे। और अगर मैं तुम लोगों को मार्केट सेवर की सिचुएशन दिखाऊँ तो 3 डे का चार्ट तुम लोग देखो कि यहाँ के ऊपर बड़ी एक ज़बरदस्त बुल डिप बन गई हुई है, मतलब 2 ग्रीन डॉट्स बन गए हैं, मोमेंटम हाई लग रहा है और वीवा भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म में हमें एक बहुत ज़बरदस्त मूव दे सकता है, अलबत्ता हम वीकली 86,000 से ऊपर क्लोज़ कर दें।
टू डे का चार्ट देखो तो यहाँ आपके ऊपर भी यार बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बुल डिप बन रही है, बुलिश डाइवर्जेंस, कि मोमेंटम हाई हो रहा है और प्राइस लोअर हो रही थी। और यहाँ पे भी अगर हमें ग्रीन डॉट मिल जाता है तो हम एक ऊपर की तरफ अच्छी मूव देख सकते हैं। और डेली का चार्ट तुम लोगों को दिखाऊं तो ये देखो ये कितनी ज़बरदस्त बुल डिप बन रही है, ग्रीन डॉट्स बन रहे हैं, प्राइस ने लोअर लो बनाया लेकिन मोमेंटम वेव ने हायर हाई बनाया। और ये तुम लोगों के सामने ही है कि हम एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देख रहे हैं। तो अभी तक घबराने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता कि मार्केट के अंदर कोई और अनसर्टेन न्यूज़ नहीं आती। तो रिलैक्स रहो, जब तक हम इस पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो हम लॉन्ग शॉर्ट दोनों करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये थी यार लेटेस्ट न्यूज़, मार्केट अपडेट्स। और यार मैं तो चाहता हूँ मैं तुम लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग सिखाऊं और तुम लोग शॉर्ट और लॉन्ग दोनों करके अच्छा पैसा कमा सको। मैं चाहता हूँ कि अनकरीब अपना यार प्रीमियम ग्रुप भी बना लूँ टेलीग्राम के ऊपर एंड व्हाट्सएप के ऊपर, एक अपनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाऊँ वर्ल्ड वाइड, और हर कंट्री का बंदा यार मुझे ज्वाइन करे। मैं तुम लोगों को मार्केट साइफर की बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजीज़ कुछ सिखाना चाहता हूँ। तो होपफुली मेरे चैनल को यार तुम जितना सपोर्ट करोगे, यकीन करो हम उतनी जल्दी कम्युनिटी को ग्रो अप करेंगे और वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन भी हासिल करेंगे। सो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। तो मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ एज सून एज़ पॉसिबल। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस।